बाप रे, अगर बापूजी ने होल्डिंग देख लिया तो वो बबीता जी को बता देंगे और बबीता जी को सिर्फ बताएंगे नहीं, 1000 सवाल पूछेंगे कि ऐसी जायरात क्यों की? क्या मेहतोस, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग चाचा जी। कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? आ रहा जा रहे हैं। हैं? मतलब जेठालाल दुकान जा रहे हैं, मैं जॉगिंग करके आ रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन जेठा तू तो घर से कब का निकल गया है ना दुकान जाने के लिए, तो अभी तक यहीं पहुंचा? वो रिक्शा नहीं मिल रही थी बापूजी, इतने में मेहता साहब मिल गए तो ऐसे ही 2 मिनट बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन आप इतने सुबह सुबह? बबूचक, मैं तो रोज सुबह योगा करने और चलने के लिए जाता हूँ। नहीं वो पता है, लेकिन इतनी सुबह आप रोज निकलते हो आज पता चला। बराबर है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार तो इतनी जल्दी उठा है ना भाई। ओके बापूजी। हाँ चल मैं तुझ। हाँ मेहता सबको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मेहता भी घर जा रहा है, मैं भी घर जा रहा हूँ, तो साथ में जाएंगे ना। नहीं मेहता सब नहीं आ सकते। क्यों? वो बता रहे थे अभी अंजलि भाभी ने कुछ मार्केट से मंगाया है ना, तो लिया आपने? अरे थैंक यू जेठालाल, मैं तो भूल ही गया था। हाँ। अच्छा याद दिला दिया। हाँ। अच्छा तो मैं वो लेके आता हूँ, आप चलिए। हाँ ठीक है जेठिया। सुने भाई। जी बापूजी। जेठिया, तू जैसे आज सुबह जल्दी उठा है ना, उसी तरह रोज सुबह जल्दी उठा कर और महतूस के साथ जॉगिंग किया कर, तेरी सेहत अच्छी रहेगी। जी जी बापूजी जी। चलता हूँ। बाल बच गए जेठालाल। हाँ मेहता साहब बापूजी से तो बच गए, लेकिन अभी बापूजी की तरह गोकुलधाम सोसाइटी के एक सदस्य बाहर निकलेंगे, उनसे कैसे बचेंगे? इतना बड़ा होल्डिंग कैसे हटाएंगे यहाँ से? अरे पर उन बेवकूफों को भी यही जगह मिली थी होर्डिंग लगाने की, और कहीं नहीं, यहाँ पाउडर गली के कॉर्नर पे। यहाँ होल्डिंग लगाने की फरमाइश मैंने ही की थी। तो अभी ऐसे मत देखिए प्लीज, कोई रास्ता बताइए प्लीज। क्या रास्ता बताओ जेठालाल? एक रास्ता है जेठालाल, पर बहुत कठिन है। चलेगा? कठिन तो कठिन चलेगा, आप बताइए। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ ये होर्डिंग लगे हुए वहाँ वहाँ हम बबीता जी के चेहरे पे काला रंग पोत देते हैं, ताकि बबीता जी का चेहरा नजर ही नहीं आएगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? बबीता जी के चेहरे पे मैं कालिक नहीं पोत सकता, क्या कह रहे हैं आप ये? और कोई रास्ता है हमारे पास? लेकिन मेहता साहब पूरे शहर में न जाने कहाँ कहाँ ऐसे होल्डिंग लगे होंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? और कहीं पहुँचे न पहुँचे जेठालाल, लेकिन इस वाले होर्डिंग पे हमें बबीता जी के चेहरे पे रंग पोत नहीं होगा, क्योंकि गोकुलधाम वालों का रास्ता यही है। किसी ने भी आते जाते अगर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, हमारा तो भांडा फूट जाएगा। हाँ मेहता साहब, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर देर किस बात की जेठालाल, जल्दी जाओ रंग लेके आओ। अरे मैंने बोला ना, मैं बबीता जी के चेहरे पे ऐसे कालिक नहीं पोत सकता। जेठालाल कोई भी रंग लेके आओ। अच्छा कोई भी रंग चलेगा ना, काला नहीं ना? हाँ कोई भी रंग चलेगा जेठालाल, सिर्फ बबीता जी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो फिर अभी कलर कहाँ से मिलेगा? मिल गया मेहता साहब, कलर मिल गया। हाँ तो लाओ, जल्दी लाओ। नहीं मैं नहीं जा सकता, आपको जाना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा जेठालाल? मेरे घर पे है क्या? दया को तो मैंने बोला ना कि मैं पार्टी के साथ हूँ, अभी मैं घर पे जाऊंगा तो उसका शक हो जाएगा, इसलिए आप कुछ भी बहाना बना के घर पे जाइए। तो टप्पू के पिछले साल की स्कूल की बैग पड़ी है, उसमें कलर भी है और छोटा सा ब्रश भी है, जाइए लेकर आइए। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो तुम? टप्पू का कलर काम नहीं आएगा, हमें बबीता जी के चेहरे पे टैटू नहीं बनाना है, उनका चेहरा पोतना है, इसलिए वो ऑयल पेंट चाहिएगा, वो भी बहुत सारा। अरे बाप रे, तो भी ऑयल पेंट का इंतजाम कहाँ से करें? जेठालाल एक काम करो, बंटू को फोन करो। किसको? बंटू। कौन बंटू? बाघा और नटू काका। अरे हाँ बराबर है, बाघा और नट्टू काका कहीं से भी इंतजाम करके लेके आएंगे। हाँ थैंक यू नट्टू काका। मेहता साहब थैंक यू। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका भी एक भी सवाल मत पूछना, मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुनना। आप एक कलर का डिब्बा और एक ब्रश लेकर तुरंत पाउडर गली के नाके पे आ जाइए। कलर का डिब्बा? अभी
इतनी सुबह सुबह? अरे भाई अभी मैंने बोला कोई सवाल मत पूछना, फिर भी सवाल पूछ रहे हो। सेठ जी, आपने मुझे सवाल पूछने को मना किया था, ये तो बागा आपको सवाल पूछ रहा है। पूछ बागा पूछ। सेठ जी, कलर का डिब्बा अभी क्यों चाहिए? वो तू भाई यहाँ लेके आ, बाद में बताऊंगा मैं तुझे, तू लेके आ जल्दी। अरे लेकिन सेठ जी, कलर का डिब्बा इतना सुबह सुबह कहाँ मिलेगा? भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो कुछ भी करके रंग का डिब्बा लेके आ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अभी तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुसीबत के वक्त हमें याद किया और हमें ये एहसास दिलाया कि हम चाचा भतीजा बहुत काम के हैं। अब भाई तो जल्दी आ अभी। ओके सेठ जी, वी विल ट्राई टू रीच ASAP। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। थैंक यू जल्दी आओ। वो लोग आ रहे। नट्टू काका, सेठ जी ने सुबह सुबह कलर और ब्रश मंगवाया है, तो जरूर कहीं कलर लगाना होगा। सेम आई एम थिंकिंग। अब सेठ जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन भागा, इतनी सवेरे सवेरे हम रंग लाएंगे कहाँ से? वही तो। नट्टू काका, मेरे पास एक आइडिया है। घर में होली का गुलाल तो पड़ा ही है, उसमें थोड़ा तेल और पानी डाल देंगे तो कलर तैयार। वेरी गुड आइडिया बागा। दिस इज अ मैजिक ऑफ प्राणायाम। तेरा दिमाग अच्छा चलता है। हाँ, वो तो जैसी जिसकी सोच। जेठा, मैं चलूं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? घर भाई, फिर ऑफिस भी तो जाना है। अरे 2 मिनट रुको ना, नट्टू काका भागा आते ही होंगे। तो मेरी क्या जरूरत है जेठालाल, तय हो गया रंग, वो कलर लेके आएंगे और बबीता जी के चेहरे पे रंग लगा देंगे बस। अरे वो बराबर है, लेकिन रुको ना भाई, प्लीज आप। जो सब कुछ सेठ जी, बस आगे। हाँ कलर ले आए। हाँ ले आए सेठ जी। हाँ, अरे मत साहब इधर आ गया मैं, इधर। हाँ कलर आ गया, चलो चलो आओ आ जाओ। ओ साहब, पैसे? बागा पैसे दे दो। सॉरी नट्टू काका, वो दरअसल जल्दी जल्दी निकले ना, तो मैं पैसे लेना भूल ही गया। ओह नो, डिट्टो। मतलब सेठ जी, जल्दी जल्दी में मैं भी पैसे लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। कितना हुआ भाई? 93। चलो। ओ भाई चलो, ऊपर का चुट्टा आप ही रखो। ओ भाई, पैसा मिल गया ना? हाँ तो फिर निकलो, उधर क्या देख रहे हो? मॉडल क्या मस्त मॉडल। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। हाँ मैडम, जरूर खाएंगे। अब आपने कहा तो हम भी खाएंगे। ओ भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो, ये सब नहीं खाना चाहिए। एक सुंदर स्त्री ये खा सकती है, पर हम तो मर्द हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? अरे भाई, ये सुंदर स्त्री भी नहीं खाते हैं, वो तो गलती से इनका फोटो जाहिरात में छप गया है। हाँ सेठ जी। हाँ क्या फेंक रहे हो साहब? ऐसे ही कोई फोटो छापता है किसी की? अरे ये तो मॉडल है, ऐसे ऐड के लाखों रुपए मिलते ही नहीं। अरे भाई, ये मॉडल ऐसे नहीं है। अरे जैसी भी हो, मुझे तो ये झटका पान मसाला अच्छा लगा। आज तक तो कोई पान मसाला खाया नहीं, लेकिन ये मॉडल को देख के पान मसाला खाना पड़ेगा। खाओ, जरूर खाओ भाई साहब। हाँ खाओ, पहली बार चखने के लिए खाओ, उसके बाद टाइम पास के लिए खाओ, फिर मस्ती के लिए खाओ, फिर तलब लगेगी तब खाओ, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मसाले की। फिर ध्यान रखना, आप मसाला नहीं खाएंगे, ये मसाला आपको खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पान मसाला खाने में पहले तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा मूड एकदम फ्रेश हो गया है। फिर आपको धीरे धीरे नशा होगा और फिर ये आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। इतना खोखला कि आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। अरे अपने घर वालों को मुसीबत में डाल दोगे तुम, बर्बाद कर दोगे उन्हें। तो देखो भाई, ये सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक चीजें हैं। इससे करोड़ों लोगों की जान गई है, करोड़ों लोगों की जान जा रही है। हमें इसे नहीं खाना चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। समझ गया। अब और मत डरो। मैं कसम खाता हूँ
मैं ये नहीं खाऊंगा। डरा नहीं रहे हैं भाई साहब, समझा रहे हैं आपको। समझ गया। थैंक यू वेरी मच। ये सब जहर है, ऐसी जानलेवा चीजों को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बराबर। गुड, थैंक यू। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो आओ। हाँ, चलो भाई, चलिए। लेकिन सेठ जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बबीता जी का फोटो इस एड में गलती से कैसे छप गया। हाँ। समझाता हूँ भाई। वो दरअसल हुआ यूं कि सेठ जी, अगर बबीता जी अपनी तस्वीर ऐसी सेहत के लिए हानिकारक एड में देखेंगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसीलिए भाई बबीता जी या सोसाइटी का कोई भी सदस्य है जाहिरात देखे उसके पहले हमें बबीता जी के चेहरे पे कलर पोत देना है भाई। अच्छा देर किस बात की, चलो भाई जल्दी कलर लगाओ। मेहता साहब, अब हम चिड़िया तो है नहीं कि उड़ के ऐसे दो पीछी मार दी। हम ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मेहता साहब, इतनी देर से हम यहाँ खड़े, आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आई? इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ओह, तो अभी हाँ, एक काम हो सकता है। हाँ, वो ट्रक देख रहे हो? हाँ, उस ट्रक को अगर हम होर्डिंग के पास ले आए तो उस ट्रक पे खड़े होकर हम पेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ट्रक का ड्राइवर मानेगा ट्रक को ये होल्डिंग के नीचे खड़ा करने के लिए? सेठ जी, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे वाह, अच्छा जाओ। आइए नट्टू काका। हाँ, कम। ट्रक लग जाएगा तो हो जाएगा। क्या हुआ, मान गया? हाँ, मानेगा कैसे नहीं सेठ जी, नट्टू काका ने बात ही ऐसी की। अच्छा, क्या कहा नट्टू काका आपने ऐसा? कुछ नहीं सेठ जी, मैंने उसे कहा कि जनरली पार्किंग करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर तू तेरी ट्रक होर्डिंग के नीचे पार्क करेगा तो तुझे सामने से पैसे मिलेंगे, वो भी 10-20 रुपए नहीं, 1000 रुपए रोकड़े। क्या है सेठ जी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो पैसे से चम्मच खरीद के घी निकालना पड़ता है। जेठालाल, अब देर मत करो, पैसे दो भाई, ताकि जल्दी से ट्रक बुलाओ, यहाँ खड़ा करो, हमें जल्दी करना है, इससे पहले कोई आ जाए। फटाफट सेठ जी, हाँ। चलो बुलाओ भाई उसे। आ जाओ, आने दो। ला मुझे दे। हाँ। शाबाश, चल। आ गया, ऊपर आ गया। ये शाबाश। लीजिए भाई, आपके 1000 रुपए। चल बाका, कलर लगा जल्दी। जल्दी। हे भगवान, जिस चेहरे को देखने के लिए दिल बाग हो जाता है, आज उसी चेहरे को छिपाना पड़ रहा है। बोलना बेटा। जल्दी। लगा चेहरे पे, जल्दी कलर लगा। रुको। हाँ? उतरो नीचे उतरो। किसी का होर्डिंग क्यों बिगाड़ रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात समझिए आप। तुम कौन हो? ये मेहता साहब है वो बाघा है। ये नट्टू काका है। और ये हमारे सेठ जी है। ये सब क्या हो रहा है? एक दूसरे का नाम क्यों बता रहे हो? अपना नाम बताओ। हाँ, बोलो जल्दी। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। मैं तारक मेहता हूँ। मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला। आणि माझं नाव नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। साहेब मी सालुंके। अरे तुझं नाव माहित आहे मला। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे? अब देखिए सर, ये हानिकारक पान मसाले का आइडिया लगा हुआ है, होर्डिंग इतना बड़ा। अब आज के नौजवान बच्चे अगर वो देखेंगे तो उन लोगों का भी खाने का मन करेगा ना। और आप जानते हैं कितनी खराब चीज है, सेहत के लिए कितनी हानिकारक, जानलेवा है ये।
बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छे नागरिक और समाज के हितैषी होने के नाते हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी नजर इस होल्डिंग पे पड़े। और हम सिर्फ हमारा एरिया, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को व्यसन मुक्त करना चाहते हैं। हाँ साहब, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या देश की सेवा करना गुनाह है? देखो, जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन आपका तरीका गलत है। अरे इस व्यसन के खिलाफ आवाज उठाओ, जन जागृति करो, मोर्चे निकालो, लेकिन ऐसे किसी का होर्डिंग बिगाड़ने का नहीं। चलो चलो ट्रक निकालो और चलो आप भी घर जाओ, चलो। ओहो, गुड मॉर्निंग बेटा। ओ गुड मॉर्निंग पोपटलाल, कहाँ चली सवारी सुबह सुबह? कोई धमाकेदार खबर मिल गई क्या? हाँ, क्या? गोकुलधाम सोसाइटी में पानी नहीं आया आज। क्या? अरे ए भाई, रुको भाई, मजाक कर रहा हूँ। नाके तक जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। हाँ तो आओ बेटो, मैं भी दूध लेने जा रहा हूँ, नाके तक छोड़ देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, मेरे सखर में पेट्रोल फुल करवा देना। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग कमिटी मेंबर्स। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग ट्रेजरर। और सुबह सुबह किधर जॉगिंग? मेरे घर पे आज तमिल पेपर आया नहीं है, वो लेने के लिए नाके पे जा रहा हूँ। अच्छा तो चलो फिर, सखरम नाके तक लिफ्ट दे रहा है। तो चलो। ओ गुड मॉर्निंग त्रिमूर्ति। गुड मॉर्निंग थोड़ी। ओए मंडली एक साथ जमा है, किधर जा रही है? वो पार्टी शार्टी करने जा रहे हो? हाँ पार्टी शार्टी करने जा रहे ओ तेरी, चलो चलो। भाई नहीं भाई, कोई पार्टी शार्टी नहीं करने जा रहा है सोडी भाई। मैं जा रहा हूँ नाके पे दूध लेने के लिए, ये नाश्ता करने के लिए जा रहा है और ये पेपर लेने जा रहा है भाई। ओ यारो, अब मैं भी साथ चलता हूँ। ओ वैसे भी वो बच्चन साहब की कहावत नहीं सुनी, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। अच्छा सोडी, हो सके तो सीढ़ी से आना भाई, कभी उसको भी मौका दो। और इस बार सीढ़ी को ही मौका देते हैं। आ रहा हूँ यारो। अरे यार, हम 4 लोगों को सकाराम पे नहीं जमेगा, तो वॉक करते ही जाते हैं। अरे क्यों नहीं जमेगा भाई? देखो क्या, भिड़े इधर आ जाएगा, सोडी इधर और हम दोनों इधर। हाँ बराबर है, बस टंकी फुल करवा दो। हाँ बराबर है भाई, 4 लोगों को नहीं जमेगा। एक काम करते हैं, चल के ही जाता है। चलो आओ। पहले ही बोला मैं आपको। और चलो भाई चलो, सीढ़ियों से आ गया मैं। चंपक चाचा की तेज निगाह से तो हम लोग बच गए, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई गोकुलधाम निवासी जो बड़े तेज हैं, चालाक हैं, होशियार हैं और बड़ी तेज निगाह जिनकी है, वो सब पाउडर गली की ओर आ रहे हैं। और किसी एक की भी निगाह इस होर्डिंग पे पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाले के ऐड में छपा है, तो मेरी और जेठालाल की तो बैंड बच जाएगी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई जेठालाल तो फंसा, साथ में मुझे भी फंसा दिया। क्या कर सकते हैं? इस होर्डिंग को छुपा सकते नहीं, किसी को यहाँ आने से रोक सकते नहीं, क्या करेंगे हम लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई क्या होगा मेरा और जेठालाल का अगर ये होर्डिंग किसी ने देख लिया तो? आप देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.